ये किताब पूरे हिंदुस्तान में बँट रही है और लोगों के घर घर पहुंच रही है। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। इस किताब के अंदर एक बहुत बड़ा मक्कार इंसान है और इस मक्कार इंसान का नाम है सत्य रामपाल जी महाराज। ये बहुत बड़ा मक्कार इंसान है। इसका प्रोग्राम टीवी चैनलों पर भी आता है। सबसे बड़ा वो टीवी चैनल जिसको मुतफन्नी कह लें आप, सुदर्शन न्यूज़ चैनल, और दिगर बहुत सारे चैनल हैं जैसे ईश्वर है और साधना चैनल। इन सारे चैनलों पर ये सत्य रामपाल जी महाराज इसका जो है प्रोग्राम आता है। उसी ने इस किताब को लिखा है कि मुसलमान नहीं समझा ज्ञान कुरान। मैं तज़किरा उन्हीं लोगों का कर रहा हूँ जिन्होंने इंसान को खुदा मान लिया और कुरान की आयत को उस तरफ फेर दिया जिधर ये बात जानी ही नहीं थी। सबसे पहले इस आयत मुबारका पर जो सवाल है कि कबीर से मुराद कबीर साहब है जो इंसान है, तो ये बात आप समझे या नहीं समझे? अब मैं वापस लौट रहा हूँ इसी आयत नंबर 52 की तरफ। फला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकार करने वाले लोगों की पैरवी मत कीजिए और आप जिहाद कीजिए। किस चीज के साथ? किस चीज के साथ जिहाद कीजिए? वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। आप जिहाद कीजिए कबीर जिहाद के साथ। अब कबीर जिहाद, तो लोगों ने कहा वही कबीर जिहादी की बात हो रही है, वो जिहादी थे, उनकी बात हो रही है। आपको हम बताएं, आयदुम बिही जिहादन कबीरा। जिहादन कबीरा से मुराद यहां वो जिहाद है जो कुरान के जरिए करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि ये कबीरा से मुराद वो कबीर साहब है। बताइए तो कहां की बात हो रही है और कहां लोग पहुंच गए। ये ऐसा इसलिए होता है कि बदकिस्मती से जो अरबी समझते, बोले ना भाई, हम आपको एक आपको समझा रहे हैं। उर्दू जब लोगों को समझना इतना मुश्किल है तो अरबी सोचिए, वो भी हिंदुस्तान वालों के लिए, और वो भी वो हिंदुस्तानी जिसका दूर दराज से अरब वालों से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा तो अरब वालों से ऐसा लेना देना है कि हमारा रसूल भी अरबी है ना भाई। लेकिन जिसका कोई नहीं अरब में है, अब जरा बताइए वो अरबी का तर्जमा क्या जाने। उर्दू में तो लोग हल्के को हिलके पढ़ते हैं। ये बदकिस्मती आज के वक्त की। तो अरबी ना जानने की वजह कर भी इस तरीके के तराजिम लोग कर दिया करते हैं। बात समझ में आ गई? दो बात समझिए इसको। अब एक मैं तीसरे, सतगुरुदेव की जय। जय श्री आदिराम अल्लाह कबीर। कुरान शरीफ के अंदर कबीर एक नाम है। नाम का किसी भाषा में ट्रांसलेट नहीं होता, चाहे अरबी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी फारसी, कोई भी भाषा हो, नाम जो का तो लिखा जाता है। किसी का भी नाम होगा वो किसी भी भाषा में ट्रांसलेट नहीं होता, नाम को जो का तो ही लिखना पड़ता है। तो अरबी में अगर कबीर है तो उसका हिंदी ट्रांसलेट, उर्दू ट्रांसलेट भी कबीर ही करना पड़ेगा। कबीर एक नाम है, ये अल्लाह का नाम है, परमात्मा का नाम है। और आप कह रहे हो कबीर एक इंसान है। इंसान, कबीर साहब एक इंसान नहीं है। पहले तो हम आपको दिखाते हैं कबीर जो है एक अल्लाह, कबीर साहब ने खुद ये दावा किया है कि मैं ही अल्लाह हूं। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशक बम्बई। इसके हम ये आ गया यहाँ पे, ये वाला, ये देखिए खेमराज कृष्णदास, यहाँ से ये प्रकाशित है, ये वाला कबीर सागर। इसके हम आते हैं कबीर चरित्र बोध पे, इतने नंबर पेज है ये, और बोध सागर का है। ये देखिए, तब बादशाह ने कबीर साहब से पूछा, शाह सिकंदर बोलता, कहे कबीर तू कौन? गरीबदास गुजरे नहीं कैसे बैठा मौन। गरीबदास जी की वाणी है। शाह सिकंदर बोलता, कहे कबीर तू कौन? कबीर तू कौन है बता। तो कबीर साहब ने उत्तर दिया, हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोश गुरु पीर, गरीबदास मालिक धनी, हमरो नाम कबीर। कि मेरा नाम कबीर है। ये नाम कबीर है। कबीर जो नाम है, नाम का कभी किसी भाषा में ट्रांसलेट नहीं होता, चाहे अरबी हो, चाहे उर्दू हो, कोई हो, नाम का कभी ट्रांसलेट नहीं होता। तो कबीर, ये नाम कबीर है। और हम ही अलग अल्लाह है। अलग अल्लाह यानी सर्वोपरि अल्लाह। कुरान शरीफ के अंदर दो अल्लाह है, एक नीचा अल्लाह, एक निचला अल्लाह, एक ऊपरी अल्लाह, यानी सबसे ऊपरी अल्लाह वो कबीर है। और जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है वो केवल अल्लाह है। और अलग अल्लाह वो कबीर साहब है। और मैं कबीर सर्वज्ञ हूं, यानी कुरान शरीफ की कई आयतों में सर्वज्ञ का जिक्र होता है कि वो अल्लाह जो है सर्वज्ञ है, तो कबीर ही सर्वज्ञ है। मैं कबीर सर्वज्ञ हूं, सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड ब्रह्मंड में युगन युगन संग साथ। तो कबीर साहब ने उत्तर दिया, मैं ही अलग अल्लाह हूं, यानी सबसे ऊपरी अल्लाह, सबसे फाइनल गॉड, सुप्रीम गॉड कबीर है। अभी हमने आपको प्रमाण दिखाया, कबीर साहब ने खुद ये दावा किया है कि मैं ही वो अलग अल्लाह हूं, सारी सृष्टि का मालिक मैं हूं और मेरा नाम कबीर है। जब कबीर ने खुद दावा किया कि मेरा नाम कबीर है, तो भाई जब नाम कबीर है, कबीर एक नाम है, तुम किस
किस कौन सा फॉर्मूला लगा के कबीर का ट्रांसलेट कर रहे हो? नाम की भी कभी किसी भाषा में ट्रांसलेट नहीं होता, नाम जो का तो लिखा जाता है। एक बार मैं इंग्लिश सीख रहा था, तो मास्टर ने टीचर ने मेरे से एक सेंटेंस बोला, भूमि बोलती है इसकी इंग्लिश बनाओ। तो मैंने उसका ट्रांसलेट कर दिया, द लैंड स्पीक्स। तो मास्टर टीचर उसने मुझे डांटा, बोला कि द लैंड स्पीक्स ये कौन सा ट्रांसलेट हुआ भाई? भूमि कभी बोलती है क्या? ये देख, ये लड़की बैठी है, इसका नाम भूमि है। उन्होंने बताया कि देखिए तेरे बराबर में जो लड़की बैठी, इसका नाम भूमि है। भूमि एक लड़की है, ये नाम है, नाम का कभी ट्रांसलेट नहीं होता। तो उसने कहा कि भूमि लिखा, भूमि स्पीक्स। तो ये जितने भी बड़े अंग्रेज है ना, ये अरबी के विद्वान, ये सब के सब नालायक है। इनको ये नहीं पता कि ये कबीर नाम है, तुम नाम का ट्रांसलेट कर रहे हो। जैसे मूसा, एक कुरान शरीफ के अंदर जो अरबी भाषा में मूसा शब्द आया है, तो वहां पे इन्होंने हिंदी में मूसा का मूसा ही लिखा है, वहां ट्रांसलेट क्यों नहीं किया? तो इनको एक अरबी भाषा सीख लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। विद्वान के लिए अल्लाह से, अल्लाह की रहमियत पानी पड़ती है, इल्म लेना पड़ता है। ये जो ज्ञान सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, ये ज्ञान सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ ज्ञान है। उन्होंने इस कुरान शरीफ को खोला है, सारा ज्ञान सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। अब कुरान शरीफ में प्रमाण दिखाते हैं, सबसे ऊपरी अल्लाह जो है वो कबीर है, कबीर ही है जो सबसे ऊपरी अल्लाह है। कुरान की 4 या 5 आयत में लिखा हुआ है अलीउल कबीरा। अलीउल कबीरा का मतलब है सबसे ऊपरी अल्लाह, सुप्रीम गॉड। 2 अल्लाह है कुरान शरीफ में, एक ये जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है ये तो केवल अल्लाह है, लेकिन जो कबीर है वो सबसे ऊपरी अल्लाह है। ये दिखाते हैं कुरान में प्रमाण आपको। ये देख कुरान शरीफ, ये शेरवानी संस्करण, और ये कहीं छपी कहां से है? ये देखिए शेरवानी संस्करण, डीपी पब्लिकेशन, ये लखनऊ से छपा। इसके माते है, ये देखिए सूरतुल हजीज 22, इस पे आयत जो है ये 62 आयत है, इधर से उल्टा चलता है इसमें। अलीउल कबीरू, ये अगर आप कुरान मजीद देखोगे उठा करके, कुरान शरीफ कुरान मजीद एक ही है, तो अलीउल कबीरा लिखा वहां पे, कबीरा कबीर, ये अलीउल कबीरू एक ही है। कबीर कहो, इसकी जो है यहाँ पे इन्होंने ट्रांसलेट किया है, ये इसकी हिंदी है। यह इसलिए है कि अल्लाह की ही सत्य है, जैसे सत्य साहेब बोलते हैं ना, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, सत्य है, अल्लाह ही सत्य है, और ये काफिर अल्लाह के सिवाय जिनको दूसरों को पूजते हैं पुकारते हैं, वह सब असत्य है। यानी जो काल है ये असत्य है, शैतान जो है असत्य है। यह इसलिए कि अल्लाह ही सर्वोपरि है और महान है। यानी सर्वोपरि अल्लाह जो है वो, जैसे कबीर साहब ने कहा था मैं ही अलग अल्लाह हूं, मैं ही अलग अल्लाह हूं, यानी सर्वोपरि अल्लाह कबीर है। इन्होंने महान कर दिया कबीर करते। ये अलीउल कबीरा, अलीउल का अर्थ होता है सर्वोपरि, और कबीरा अलीउल कबीरू कबीरा, ये जो है सर्वोपरि अल्लाह कबीर है, ये लिखा हुआ है। यहाँ इन्होंने कबीर का अर्थ महान कर दिया, जबकि सर्वोपरि अल्लाह जो है वो महान है, कबीर है। इसमें बहुत आयतें हैं, 4-5 आयतें हैं जिसमें सर्वोपरि अल्लाह लिखा हुआ है, और कबीर तो बहुत ज्यादा जगह लिखा हुआ है। और दिखाते हैं इसी की जो देखो, इसी कुरान शरीफ की 17 नंबर चैप्टर पे ये आते हैं हम, जहां पर लिखा हुआ है, आयत है 43 आयत है, अलुवन कबीरन, अलुवन कबीरा, यानी अलीउल कबीरा वो एक ही बात है, अलुवन कबीरन। ये देखिए इसका ट्रांसलेट किया है यहाँ पर, ये रहा, जैसी बातें यह लोग कहते हैं इनसे वह पाक और बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा, यानी वो सर्वोपरि अल्लाह, यानी वो अल्लाह ऊंचा है, वो ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, यानी वो अल्लाह जो है कबीर जो है पाक है, और वो कबीर ऊंचा है। इन्होंने कबीर का अर्थ बहुत कर दिया, बड़ा, बहुत, महान, ये करते हैं बहुत। तो ये जो है यहाँ पर जो है देखिए इस आयत में अल्युन कबीरा, सबसे ऊपरी अल्लाह कबीरन है। कबीर कहो एक ही बात है। कुरान मजीद में कबीरा लिखा हुआ इसमें, कबीर। ये देखिए जैसी बातें यह लोग कहते हैं इनसे वह पाक और बहुत ऊंचा है, वो कबीर जो है वो पाक है, बहुत ऊंचा है, कबीर है। सातों आसमान और जमीन और जो कुछ भी उनमें है सब उसका नाम जपते हैं, और जितनी चीजें हैं सब उसको तारीफ के साथ उसका नाम जपती है, मगर तुम लोग उनकी तस्बीह यानी जाप को नहीं मानते समझते। बेशक वह सहनशील और बर्दाश्त करने वाला है और बड़ा माफ करने वाला है। ये देखिए कबीर है वो, इन्होंने ट्रांसलेट गलत कर दिया। अभी हमने आपको कुरान शरीफ में प्रमाण दिखाया, वो कबीर अल्लाह सर्वोपरि अल्लाह है, यानी सर्वोपरि अल्लाह। क्योंकि अल्लाह जब, अब कोई भी आपसे पूछे कि भाई आप कहाँ रहते हो, आप कहोगे मैं ऊपर रहता हूँ, तो जाहिर सी बात है लोग ये पूछे भाई नीचे फिर कौन रहता है नीचे।
यानी ऊपर भी अल्लाह है तो फिर नीचे वाला अल्लाह भी होगा। नीचे वाला ये जो कुरान शरीफ बोल रहा है, ये नीचे वाला छोटा अल्लाह है और कबीर जो है बड़ा अल्लाह है, सर्वोपरि अल्लाह है, अलग अल्लाह है। तो हमने प्रमाण के साथ आपको दिखाया कबीर साहब जो है वही अल्लाह परमात्मा है, वही गॉड है, सुप्रीम गॉड है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। और कबीर साहब ने यही दावा किया है मेरा नाम कबीर है। तो इन्होंने जो कबीर का ट्रांसलेट किया है वो गलत किया है। कुरान शरीफ के अंदर सैकड़ों जगह कबीर साहब का नाम लिखा, कबीर सैकड़ों जगह लिखा हुआ, लेकिन सर्वोपरि अल्लाह 3-4 आयतों में और लिखा हुआ है। हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। एक तो जो है चैप्टर 34 की आयत 23-24 में भी सर्वोपरि अल्लाह लिखा हुआ है, अलिल कबीरा। और चैप्टर 40 की 2, 7, 12, 20 आयत में भी अलिल कबीरा लिखा हुआ, सर्वोपरि अल्लाह। और जो है चैप्टर 31 आयत 30 में भी सर्वोपरि अल्लाह लिखा हुआ है, कबीर को सर्वोपरि अल्लाह बताया गया है, कबीर सर्वोपरि अल्लाह। और चैप्टर नंबर 4 की आयत 35 में भी सर्वोपरि अल्लाह लिखा हुआ है। तो इनमें कबीर को सर्वोपरि अल्लाह, सबसे ऊपर सुप्रीम गॉड बताया गया, सब सर्वोपरि अल्लाह कबीर है इन आयतों में। आयत तो बहुत है जिसमें कबीर साहब को अल्लाह बताया गया है। और कुरान शरीफ के अंदर 2 अल्लाह का प्रमाण है, एक तो कुरान शरीफ बोल रहा है, एक उससे अलग जो अल्लाह है, जो सर्वोपरि अल्लाह कबीर है, वो थर्ड पर्सन है, वो हजरत मोहम्मद जी से उसकी जानकारी, इस अल्लाह की जानकारी तो हजरत मोहम्मद जी को ये अल्लाह दे ही रहा है, लेकिन उस कबीर अल्लाह की जानकारी जो सर्वोपरि अल्लाह, उसके लिए ये ऑप्शन देता है कि हजरत मोहम्मद उसकी जानकारी तो किसी बाखबर से जाकर पूछ। सूरत फुरकान 25 आयत 59 में कह रहा है कि जिसने जमीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी है सबको पैदा किया और फिर तख्त पे जा बैठा, उस अल्लाह की जानकारी तो किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछ लो। तो वर्तमान में वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज है, उनके पास पूरा इल्म है, पूरा जाप मंत्र है भी। आपने खुद अपनी पहचान बताता है कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो कभी मरता नहीं है। कुरान में जगह जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जैसे आप सूरह अखलास देख लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह रब्बुल इज्जत को न किसी ने जना है, न उसने किसी को जना, न वो किसी का बाप है, न उसका कोई बाप है। कबीर साहब के अब्बा थे कि न थे? अब बोलिए ना भाई, जिसका अब्बा हो खुदा कैसे हो सकता है? यहां तो बेस हमें दिया जा रहा है कि अल्लाह वो है जिसका कोई अब्बा और न वो किसी का अब्बा है। ये भी एक कमाल की बात है, न वो किसी का अब्बा है, न उसके कोई अब्बा है। तो ये तो सबक है जो कुरान ने हमें और आपको सिखाया। ये लोग जाते हैं, इनके पास कोई इल्म नहीं है, ये अज्ञानी व्यक्ति है, ये जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट पे जाते हैं, सर्च करते हैं कबीर के बारे में, जहां जो भी इनको वहां पे कचड़ा मिलता है, गंद मिलता है, उसको लोगों के सामने परोस देते हैं कि कबीर जी के बारे में तो ये लिखा हुआ, कबीर ये थे, कबीर विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे, उनकी पत्नी भी थी, उनका ये भी था। भाई साहब, अगर मुझे हजरत मोहम्मद जी के बारे में जानना है तो मुझे इस्लाम धर्म की किताबों में उस हजरत मोहम्मद जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हजरत मोहम्मद जी के बारे में सही जानकारी हमें मुझे इस्लाम धर्म की किताबों में मिलेगी, जो कि उनका जीवन चरित्र इस्लाम धर्म की प्रमाणित किताबों में लिखा हुआ है, वो सबको मान्य है। अगर मैं इंटरनेट पे जाकर सर्च करूं हजरत मोहम्मद जी के बारे में तो पता नहीं क्या क्या वहां पे बकवास लिखी हुई है। तो क्या इस्लाम धर्म के लोग या कोई व्यक्ति उनको प्रमाणित मानता है? कोई नहीं मानता। ठीक इसी प्रकार अगर आपको कबीर साहब के बारे में बताना है, कबीर साहब क्या थे, उनकी पत्नी थी या नहीं थी, कबीर साहब ने माँ के गर्भ से, मतलब उनके पिता थे या नहीं थे, किसी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया था या नहीं लिया था, उसका फैसला कौन करेगा? वो इंटरनेट पे मत जाके मत देखो, लोगों की बकवाद मत देखो। ये जो है कबीर सागर है, कबीर शब्दावली है, कबीर बीजक है, बहुत सारे कबीर साहब के ग्रंथ है, उनमें बताओ कबीर साहब के बारे में क्या लिखा हुआ है, कबीर साहब क्या थे, उन्होंने उनकी रियल जानकारी कबीर साहब के ग्रंथों में लिखी हुई है। इथों की गवाही चाहिए प्रमाणित, जैसे मैं कुरान शरीफ का प्रमाण दे रहा हूं ना, ऐसे कबीर सागर से प्रमाण देके मुझे दिखाओ कि कबीर साहब के बारे में कहा लिखा हुआ है कि वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे, कहा लिखा हुआ है उनकी पत्नी थी। शरद ग्रंथ शास्त्रों से प्रमाण दो ना। मैंने कुछ आर्गुमेंट्स दिए हैं कि वो जो अल्लाह है वो ना तो उसका कोई अब्बा है, ना वो किसी का अब्बा है, यानी ना तो वो किसी की गर्भ से पैदा होता है और ना ही वो किसी को अपने शरीर से पैदा करता है, यानी किसी स्त्री को रख करके बच्चे पैदा नहीं करता। आइए दिखाते हैं कबीर साहब को ना तो किसी स्त्री ने जना, ना ही उन्होंने कभी किसी स्त्री से शादी की और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा किए। प्रमाण दिखाते हैं। कबीर सागर
सिख महाराज कृष्णदास प्रकाशन, वही कबीर सागर है ये। इसके हम आ जाते हैं बोध सागर, कबीर चरित्र बोध, और पेज नंबर इतने पे आ जाते हैं। कबीर साहब का काशी में प्रकट होना। संवत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी के लहर तालाब पर में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। बिजली चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग जगमग करने लगा और बड़ा प्रकाश हुआ। वह तेज बालक के आकार में हुआ। उस जल के ऊपर कमलों के पुष्प पर उतरने और बालक के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। वह तेज अपने समस्त प्रभाव के पृथक करके मनुष्य के बच्चे के आकार में दिखाई दिया। नीरू जुलाहा काशी नगरी में रहता था। वह दिवस वह अपनी स्त्री सहित चला आता था। उसकी स्त्री नीमा प्यासी हुई जल पीने के लिए तो तालाब पर गई। वहीं देखा तो वह एक बड़ा ही सुंदर बालक कमलों में पैर मारता फिरता है और हाथ पांव फेंक रहा है। उस बालक को देखकर नीमा तालाब के भीतर घुसकर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तालाब से बाहर निकल नीरू के पास आई। कबीर साहब माँ की तरफ से जन्म ले लिया और प्रकट हुए थे कमल के फूल पर, यह सिद्ध हो गया। फिर नीरू ने काजी को बुलाया और पूछा कि इस बालक का क्या नाम रखना चाहिए। जब काजी किताब खोलकर बालक का नाम स्थिर करने लगा तब कुरान के मध्य में बालक के 4 नाम निकले, कबीर, अकबर, किबीरा, कबीरिया। ये 4 नाम देखकर काजी चुप हो गया और अपने दांतों के नीचे उंगली दबाने लगा। फिर वह कुरान खोलकर देखता तो समस्त कुरान उन्हीं नामों से भर दिखलाई दिया। इन्हें सब कुछ खत्म हो गया। ये केवल 4 नाम रहे कुरान के अंदर। अब काजी के मन में अत्यंत संदेह उत्पन्न हुआ कि ये 4 नाम तो खुदा के हैं, अब क्या करे, हमारे धर्म की अप्रतिष्ठा हुई। ये 4 नाम तो खुदा की है। अब यहाँ पर आते हैं, अब कौन उपाय करना चाहिए कि ये ऐसे दरिद्र जुलाहे के पुत्र का इतना बड़ा नाम ना रखा जावे। यानी एक छोटे जुलाहे का इतना बड़ा नाम नहीं रखना चाहिए। कबीर बहुत बड़ा नाम होता है मुसलमान धर्म में। इन 4 नामों के सिवा और कुछ नहीं निकला। तब काशी के काजू ने आपस में सम्मति की और नीरू से कहा कि हे नीरू, तू इस बालक को अपने घर के भीतर ले जा, मार डाल खपा दे। तब वह जुलाहा कबीर साहब को अपने घर के भीतर ले गया। उनको छुरी से काटने लगा। छुरी एक ओर से दूसरी ओर पार निकल गई। न कोई घात हुआ और न ही लोहू का एक बूंद ही निकला और न गले पर कोई चिन्ह हुआ। नीरू यह आश्चर्य में वृतांत देखकर एकदम डर गया और थर-थर कांपने लगा। उसके हाथ पैर छुरी गिर गई। वह अचेत सा हो गया। तब कबीर साहब बोले कि हे नीरू, मेरा कोई माता पिता नहीं है। यानी कबीर साहब का कोई अब्बा नहीं है, न कोई माता है, ना मैं उत्पन्न होता हूं, न मैं मरता हूं। अब ये कह रहा है जैसे कबीर जी आए और चले भी गए। कबीर साहब ना तो पैदा होते हैं ना मरते हैं, ना मुझको कोई मार सकता है, ना मैं किसी को मारता हूँ, और ना मेरा शरीर है, ना मेरे मांस चरम हड्डी है, रक्त है। यानी कबीर साहब मैं स्वयं प्रकाशमान हूँ, मैं स्वयं प्रकाशमान हूँ। यानी कबीर साहब के शरीर में हड्डी नहीं है, मांस नहीं है, हाड़ मांस का शरीर नहीं है, माता पिता के सहयोग से बना कबीर साहब का शरीर नहीं है। कबीर परमात्मा का, जैसे ये कहते हैं कि कबीर साहब का जैसे कहते हैं कबीर साहब के हाथ पैर तो है लेकिन वो लेसेस कमिश्नर है। मतलब ये जैसे बताते हैं कबीर साहब के जो हाथ पैर जो है, उस अल्लाह के हाथ पैर जो है वो ऐसे नहीं है, आम इंसान जैसे नहीं है। तो कबीर साहब के हाथ पैर आम इंसान जैसे नहीं थे। यह बात सुनकर जुलाहा अत्यंत भयभीत हो गया। अंत में विवश होकर उसने सब वृतांत प्रकट हुआ। तब कबीर का नाम ठहराया, कबीर ही नाम ठहराया, किसी का कुछ वश न चला उसको बदल सके। देखिए इसके आ जाते हैं ज्ञान बोध सागर के इस पेज पे आ जाते हैं कबीर परमेश्वर के बारे में। ये देखिए कबीर साहब बताते आ रहे हैं, देन नहीं अरुदर से देही जग न चिन्ह पुरुष विदेही। यानी मेरी जो देही है वो ऐसी देही नहीं है, मनुष्य जैसी देही नहीं है। नहीं बाप ना माता जाए अविगत से हम चाला, यानी किसी माता पिता से हमारा जन्म नहीं हुआ। ठीक है, ये सतयुग में सतसुकृत कहा है, तेरे मुनिंदर नाम धराए, और द्वापर में करोड़ में कहा है कलयुग नाम कबीर धराए। यानी कबीर साहब 4 युगों में आए, सतयुग में भी आए और त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में भी अपन कबीर साहब आए हैं। साहब ने इसके ज्ञान बोध सागर ज्ञान बोध के इस 36 पेज पे ये देखिए कबीर साहब कहते हैं, भक्त की राह नहीं हम आए। यानी स्त्री की गुप्त योनि, यानी स्त्री के जो प्राइवेट पार्ट होता है योनि, वहां से परमात्मा कहते हैं भक्त की राह नहीं हम आए, जन्म मरण ना बहुरी समाये, 3 गुण 5 तत्व हम नाई, इच्छा रूप देह हम आई। यानी अपनी इच्छा से परमात्मा अपना शरीर रख के आते हैं। जैसे एक टेलर सबके कपड़े सिलता है, वो खुद के भी कपड़े सिल सकता है। इस तरह परमात्मा अपना एक रूप धर करके, शरीर रख करके वो अल्लाह अकबर धरती पे आता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो है, कौन है अल्लाह? जो हमेशा से है और हमेशा कायम रहने वाला है। हमेशा से है और हमेशा कायम रहने वाला। अल्लाह में कोई चेंजेस नहीं है। कबीर जी इतने बड़े पैदा हुए थे, समझ गए, इतने बड़े पैदा हुए थे और उसके बाद जवान हुए, बूढ़े हुए और निकल लिए। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ?
बचपन से जवानी, जवानी से अधेड़ी, अधेड़ी से बुढ़ापा, और बुढ़ापा से फिर, अब बोलिए ना भाई। और अल्लाह वो है जो कायम है, उसमें कोई बदलाव, चेंजेस, बोलिए ना भाई। कहाँ से इंसान को खुदा बनाने के पीछे लोग बने हुए, पड़े हुए हैं। ये बात जैसे ये भाई कह रहा है, कबीर साहब आए भी और चले भी गए। कबीर साहब ना तो किसी माँ के गर्भ से जन्मा, नहीं कबीर साहब की कोई मृत्यु हुई। ये देखिए कबीर साहब के अंतर्धान होने का वृत्तांत। जब काशी के मनुष्य ने कबीर साहब की नेक लीलाएं देख ली तो जान लिया कि यह तो स्वयं परमेश्वर है। किसी इनके मारने से मरते, न काटने से कटते, और न ही डुबोने से डूबते, और न ही जलाने से जलते, और न ही कोई हथियार आपके ऊपर फलित होता है, और न ही मनुष्य, पशु, देवता आदि आप पर किसी प्रकार का क्षति पहुंचा सकता है। तब उन लोगों ने आपसे पूछा कि आपकी मृत्यु क्यों कर होगी? तो उस समय आपने कहा कि मैं मगध देश में जाकर छिप जाऊंगा। तो कबीर साहब ने चलाने का शब्द प्रकट और चादर तान कर लेट गए, अपने मुंह पर कपड़ा ले लिया और लोगों से कहा कि अब इस कोठरी का ताला बंद कर दो। दो लोगों ने वैसा ही किया। जब ताला बंद किया तब ऐसा शब्द हुआ कि जिसको सुनकर उपस्थित मनुष्य के चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा और जय जयकार हुआ कि सतगुरु सतलोक को सिधार गए, यानी कबीर साहब सैसरी सतलोक को चले गए। जब उस कोठरी का ताला खोला तो उस तब केवल 2 चादर मिले, कुछ कमल के पुष्प मिले। इनमें से एक चादर और आधे फूल राजा वीर सिंह ने यानी हिंदू ने ले लिए, दूसरी चादर और कमल के फूल नवाब बिजली खान ने ले लिए, यानी दूसरी चादर जो है मुसलमान ने ले ली। कबीर साहब का शव कहीं दिखाई नहीं दिया, यानी कबीर साहब जो है मृत्यु नहीं हुई, सहसरी आए थे और सहसरी चले गए। राजा ने चादर और पुष्प लेकर सतगुरु की समाधि काशी में बनाई और बिजली खान ने समाधि बनाई जो मगर में, कबीर नगर में जो है मगर में बनाई। हमने आपको प्रमाणित करके दिखाया कबीर साहब ने ना तो किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया और ना ही उनकी मृत्यु हुई। वो सहसरी आए थे, कमल के फूलों प्रकट हुए थे और सहसरी चले गए थे सतलोक को। तो अल्लाह कबीर अकबर जो है ये जो है सबके सारे सृष्टि रचना है। ये ना तो ये जन्म लेते किसी माँ के गर्भ से, ना तो इनका कोई अब्बा है और ना ही ये किसी के अब्बा, यानी इनकी कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, ये भी सिद्ध करते हैं। सागर संपूर्ण 11 बाद खेमराज वही कबीर सागर है। अब कुछ लोग कहते हैं कबीर साहब के जो है बच्चे भी थे। अब देखते कैसे बच्चे थे, उनके 2 बच्चे कैसे हुए थे वो देखते हैं। ये बोध सागर का है, कबीर चरित्र बोध, और इतना नंबर पेज है ये, ठीक है। इसके मात्र कमाल का प्रकट होना, यानी एक दिन गंगा तट पर बादशाह कबीर साहब और शेख बैठे थे। उस समय गंगा में एक बालक की लाश बही जाती थी। शेख ने कहा, हे कबीर साहब, गंगा में जो मुर्दा बहा जाता है उसको आप जीवित करो। यानी एक मुर्दा बहता हुआ गंगा में बहता हुआ आ रहा था। कबीर साहब ने कहा कि हे मुर्दे उठ कुदरत के कमाल से। तब वह उठ खड़ा हुआ। जब कबीर साहब ने उस मुर्दे को जीवित किया तब बादशाह और शेख एकदम आश्चर्य में आकर बोल उठे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कहा, अच्छा लो, आज से इस लड़के का नाम भी कमाल हुआ। यह जगत में मेरा पुत्र कहलाकर प्रसिद्ध होगा। उसी दिन से कमाल हुआ और वह कबीर का पुत्र कमाल कहलाता था। यानी कबीर साहब के शरीर से पैदा नहीं हुआ था, यानी कबीर साहब की स्त्री से पैदा नहीं हुआ। कबीर साहब कोई स्त्री नहीं थी, ना ही उससे कोई बच्चा पैदा हुआ था। ये एक मुर्दे को जीवित किया था और कबीर साहब ने अपने बच्चे के रूप में रखा था, उसको कमाल कहा गया था। ओके, ये बोध सागर कबीर सागर चित्र बोध का कमाली का प्रकट होना, यानी कबीर साहब का दूसरा बच्चा जो थे वो कैसे कमाली कैसे हुई थी, ये पेज नंबर इतना। कमाल को कबीर साहब ने मुर्दा से जीवित किया। तब सेठकई ने कहा कि मैं इस लीला को नहीं मानता। कारण यह है कि यह लड़का हो सकता है मैं शक्ति में था, इसका कान जीवित हो गया, यानी वो लड़का जो है पहले से प्राण हो गया इसलिए जीवित कर दिया। मेरी बेटी 8 दिवसों से कब्र में पड़ी है, यानी 8 दिवसों से कब्र में पड़ी है। यदि आप उसको जीवित करें तब मुझे विश्वास होगा। कबीर साहब सिकंदर शाह और सिद्धकी की सहित उस लड़की की कब्र पर गए। वहां पहुंचकर कबीर साहब ने पुकारा, उठ सिद्धकी की बेटी। वह नहीं उठी। फिर कहा, उठ सिद्धकी की बेटी। फिर वह नहीं उठी। तीसरी बार कबीर साहब ने कहा, उठ कबीर की बेटी। उस समय वह लड़की जीवित होकर कब्र से निकल पड़ी। सिद्धकी की उसके जीवित होने से उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले चले। तब उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे नाम से जीवित नहीं हुई हूँ, कबीर साहब के नाम से उठी हूँ। अब मैं कबीर साहब की बेटी हूँ। यानी कबीर साहब ने जो है जीवित कर दिया कब्र से निकालकर लड़की को। कबीर साहब ने जीवित कर दिया कब्र से निकालकर। ये तो कुरान शरीफ में एक आयत में ये भी लिखा हुआ है, चैप्टर 30 की आयत 50 में, कि जो है कबीर कुरान शरीफ की आयत में लिखा हुआ है कि वो अल्लाह जो है मुर्दे तक को जीवित कर देता है। तो कबीर साहब ने मुर्दे तक को जीवित किया। एक शर्त को कबीर साहब ने यहाँ भी पूरा कर दिया कुरान शरीफ की। तो अब मैं कबीर साहब की बेटी हूँ, अब मैं इनके साथ रहूंगी, तुम्हारे ग्रह पर नहीं जाऊंगी। वही लड़की कबीर साहब की बेटी प्रसिद्ध हुई, उसका नाम हृदय सतगुरु की कृपा से प्रकाशित हो गया। यानी कमाल और कमाली जो है ये कबीर साहब के शरीर से पैदा नहीं हुए थे, उनकी कोई स्त्री से नहीं थी, नहीं किसी स्त्री से बच्चे पैदा हुए थे। कबीर साहब ने मुर्दों को जीवित किया था, उनको अपने बच्चों के रूप में रखा था। तो ये कबीर साहब के बच्चे थे। जिन मूर्खों को नहीं पता वे बकवास करते हैं। बोलिए, कबीर साहब आए भी और क्या कमाल की बात है भाई। ये बड़ी अजीबो गरीब सी बात आपको नहीं लगती है? सवाल यह है कि कबीर
अल्लाह है। और अल्लाह कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस अल्लाह पर भरोसा कीजिए, उस अल्लाह पर यकीन कीजिए जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, कभी वो मरेगा। लीजिए साहब, लोगों ने तो उनको जला भी दिया और उनकी अस्थियां बहा भी दी। कमाल की बात है साहब, वो खुदा कैसे हो सकता है जो आया भी और मेरा रब तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यह जवाब सूरह फुरकान के अंदर मौजूद है और यह सूरह फुरकान की आयत नंबर 58 मैंने आपके सामने पढ़ी है। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो है। कौन है अल्लाह? जो हमेशा से है और हमेशा कायम रहने वाला है। हमेशा से है और हमेशा कायम रहने वाला। अल्लाह में कोई चेंजेस नहीं है। कबीर जी इतने बड़े पैदा हुए थे, समझ गए, इतने बड़े पैदा हुए थे और उसका जवान हुए, बूढ़े हुए और निकल लिए। ये भाई कह रहा है कबीर साहब जो है बूढ़े भी हुए, जवान भी हुए और बच्चे भी बने, तो अल्लाह जो होता है वो एक जैसा रहता है। वो कभी ना तो वो बड़ा होता है और ना वो बूढ़ा होता है, ना जवान होता है, वो ना बच्चा बनता है। तो सतगुरु कबीर साहब जो अल्लाह अकबर जो तख्त पे बैठे हुए हैं वहां पर वो सदा एक जैसे रहते हैं। उनको वेदों में युवा कबीर कहा है। तो वो अपने सिंहासन पर उसी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो इस धरती पर आते हैं, इस धरातल पे आते हैं, इल्म देने के लिए बाखबर की भूमिका करते हैं, तब वो एक लीला करते हैं। बच्चे से बूढ़े तक होते हैं, लेकिन वो ना तो जन्म लेते किसी माँ के गर्भ से, ना ही वो मरते हैं, लेकिन वो एक लीला करते हैं। लेकिन कबीर साहब के बारे में दिखाते हैं ना तो वो बूढ़े हैं ना वो बच्चे हैं, वो सदा जवान है, अविनाशी कबीर है जो कभी ना मरे। कबीर सागर, खेमराज के संदास प्रकाश, मुंबई। ये देखिए, ये है अगम निगम बोध सागर, सत कबीर वचन। ये क्या है? गोरखनाथ जी थे। जैसे स्वर्ग से, जैसे कोई भी अप्सरा स्वर्ग से आ जाती है, उसी तरह गोरखनाथ जो है बहुत पहले हुए थे। लेकिन स्वर्ग में नाथ जी जो है वो जो है वैष्णव धर्म का, जो वैष्णव परंपरा जो है वो जो है आगे बढ़ रही थी और नाथों का पतन हो रहा था, इसलिए गोरखनाथ धरती पर उतर कर आए। किसी को नहीं पता था गोरखनाथ है, लेकिन कबीर साहब ने पहचान लिया उनको। और गोरखनाथ ने कबीर साहब से पूछा था कि क्या उम्र है तुम्हारी, यानी जैसे ये कह रहा ना कबीर साहब की उम्र थी, तो गोरखनाथ ने कबीर साहब से पूछा था कि क्या है उम्र तुम्हारी। तो कबीर साहब कहते हैं, जो पूज्य सो बावरा, क्या उम्र हमारी, असंख्य युग परलय हो गई तब के ब्रह्मचारी, यानी असंख्य युग परलय हो गए तब के ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, यानी निरंजन यानी काल, ये शैतान जो कुरान का ज्ञान दे रहा है और जो गीता ज्ञान दे रहा है वो ये निरंजन है। कहते करोड़ों तो निरंजन मर लिए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब है सो हम ब्रह्मचारी, और 10 कोटि ब्रह्मा भय 9 कोटि कन्हैया, यानी 9-10 करोड़ तो ब्रह्मा मर गए और 9 करोड़ कन्हैया यानी विष्णु जी मर गए, और 7 करोड़ शंभु यानी शंकर मर गए, मोरी एक नहीं पलैया, यानी मेरी एक पल की उम्र कम नहीं है, कोटि नारद हो गए मोहम्मद से चारी, करोड़ों नारद मर लिए और मोहम्मद की तो गिनती नहीं है, हजरत मोहम्मद जितने देवताओं की गिनती नहीं, क्या सृष्टि विचारी, और ना ही बूढ़क नहीं बालक नहीं भाट भिखारी। ये कह रहा ना कबीर साहब बूढ़े भी हो गए और बालक भी हो गए। कबीर साहब कह रहे ना तो मैं बूढ़ा हूँ और ना ही मैं बालक हूँ और ना ही भाट भिखारी, कोई भिखारी नहीं हूँ। क्या है कबीर सुनो गोरखनाथ, ये है उम्र हमारी, और अविदु अविगत से चले आए, कोई हमारा भेद मरम नहीं पाया, यानी कोई मेरा भेद नहीं पाया, मैं अविगत से चल के आऊँ, सबसे टॉप पे अलग अल्लाह का ना सबसे ऊपरी टॉप स्थान परमात्मा का, वहां से तखत से कबीर साहब चल कर आए थे। ना मेरो जन्म गर्भ बसीरा, बालक है दिखलाया, काशी जल कमल पर डेरा। यहाँ कबीर साहब कहते फिर से बताया कि मेरा गर्भ से पैदा नहीं हुआ मैं, और काशी जल कमल पर डेरा तहा जुलाई ने पाया, और माता पिता मेरे कुछ ना ही। यहाँ भी क्लियर किया कि हमारे कोई अब्बा नहीं है, माता पिता कुछ ना ही, और ना मेरे गृहदासी ना मेरो गृहदासी, यानी कबीर साहब की कोई पत्नी भी नहीं थी। कबीर साहब रिजेक्ट कर रहे हैं कि मेरी कोई पत्नी भी नहीं थी, जैसे ये पाखंडी लोग कहते हैं कबीर साहब की एक लोई नाम की पत्नी थी। शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है, ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत बकवास करते हैं। और ना ही उनके कोई बच्चे थे, हमने अभी सिद्ध करके दिखाया। जुलाहे का सुल्तान का जगत करे मेरी हासी, और धड़ नहीं मेरे गगन कचुनाही, सूझे अगम अपारा, सत्स्वरूपी नाम साहिब का सो नाम हमारा, और ज्योति अलख निरंजन सो जपे नाम हमारा। यानी जो काल निरंजन है, ये कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी मेरा नाम जपता है। जो गीता का ज्ञान दे रहा है वो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी मेरा नाम जपता है। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, ये अलख निरंजन है कबीर साहब, अलख अल्लाह है। ये जपे नाम हमारा, हाड़ चाम लोही नहीं मोर, वो सतनाम उपासित, तारन तरन अभय पद दाता है। क्या है कबीर अविनाशी, यानी कबीर अविनाशी है जो कभी ना मरे, और तारन तरन अभय पद दाता, जो मुक्ति के दाता है वो कबीर अविनाशी यानी कबीर साहब है। और जैसे कि इन्होंने एक आयत में बताया भी है,
वो कबीर साहब है। जो अभी हमने प्रमाण के साथ दिखाया, कबीर अविनाशी। कबीर साहब ने खुद कहा कि मैं ही हूँ कबीर अविनाशी जो कभी ना मरता। तो इनकी जो कुरान शरीफ सूरत फरकानी 25 और आयत 58 में भी कहा है, वो परमात्मा सदा रहने वाला है, वो कभी नहीं मरता, वो जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला। तो वो कबीर साहब है। हर चीज में प्रमाणित करके दिखा दिया। इसके सारे आर्गुमेंट जितने भी दिए थे सबको प्रमाण के साथ दिखाया है। हर चीज का प्रमाण दिया है, हर एक चीज प्रमाण के साथ। ये सारा ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ है। मैं तो सिर्फ उनका कुत्ता हूँ जो भौंक रहा हूँ। मुझे तो कुरान शरीफ का क्या भी नहीं पता था, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया हुई, जो ये सारा जो ज्ञान गुरु जी ने मेरे द्वारा खुलवाया है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही बाखबर है इस धरती पर, कोई दूसरा बाखबर नहीं है। जिनको अल्लाह कबीर अकबर का जो पूरा इल्म है वो केवल संत रामपाल जी महाराज है। उनकी किताबें पढ़े, ज्यादा से ज्यादा उनके इल्म को समझे, ज्ञान को समझे। सभी मुसलमान हमारे भाई बहन हैं। मुस्लिम धर्म के लोगों से अपील करता हूं, उनकी किताबों को पढ़े। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस किताब को गहराई से पढ़े और खुद निर्णय करे कि क्या सच है क्या गलत है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए। हम हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है, हम एक ही अल्लाह परमात्मा की संतान है। हमारा जो अल्लाह खुदा परमात्मा है, वाहिगुरु है, वो गॉड है, सुप्रीम गॉड है, वो एक ही है, वो है कबीर साहेब, कबीर परमात्मा। प्रमाण के साथ दिखाया है। और इसी के लिए सभी को मेरा राम राम सत साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर कबीर देव, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं क्योंकि हमने गलती की थी। उस गलती के कारण हम ऐसे स्थान पर आ गए, यहां से वापस जाना हमारे बस से बाहर की बात है। यहां से बाहर समर्थ ही निकाल सकते हैं। समर्थ केवल परमात्मा ही है। परमेश्वर कबीर देव हैं, ये समर्थ हैं, बाकी सभी जीव संज्ञा में। उस समर्थ के सहारे ही हम वापस जा सकते हैं। उस समर्थ ने आकर के हमें यहां से वापस जाने की विधि बताने की चेष्टा की, लेकिन हम बालकपन में, अनजानपने में और काल के संतों पंथों महंतों द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते। और उस परमात्मा को ना पहचान कर हम उसकी उंगली नहीं पकड़ते, हम काल के जाल में रह जाते हैं। वो परमात्मा यहाँ चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में वो ऐसी लीला करते हैं और उन लीलाओं की जानकारी जो भगवान किया करता है हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं। और अन्य जो ग्रंथ बने हैं जैसे पवित्र 18 पुराण, ये अनुभव है उन ऋषि महर्षियों का जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं। और जैसे संतों की वाणी है जिनमें कौन कौन से संत हैं जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई है और उनके विषय में दास को जानकारी है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला दद्दर, हरियाणा प्रांत वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत वाले। इन महापुरुषों के जो अमृत वचन हैं ये परमात्मा प्राप्त हंस हैं, परम हंस हैं। इनके जो वचन हैं
और जो वेदों के कथन है और जो श्रीमद् भगवत गीता का जो वर्णन है, इन सब का एक मेल है। क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का ही सारांश है। और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, ये इन कुछ अंश इनका गीता, वेदों और महापुरुषों की वाणी से मिलता है, शेष नहीं मिलता। उसका कारण क्या है कि जैसे पवित्र बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उत्पत्ति ग्रंथ का जहां तक 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जहां तक वो ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य है। वेदों और गीता और उनसे मिलता है महापुरुषों की वाणी से। उसके बाद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो अपने निज स्थान पर विराजमान हुए। उसके बाद यहाँ की बागडोर काल ने संभाल ली, ब्रह्म ने। आगे का शेष वर्णन वही पुराणों के सत्र का है पवित्र बाइबल में। ऐसे ही कुरान शरीफ में कुछ आयतों के कुछ अंश पवित्र वेदों से, पवित्र महापुरुषों की वाणी से मिलते हैं और शेष वही पुराणों सत्र का उसमें ज्ञान है। तो ये सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, लेकिन परमात्मा पाने की विधि जब तक हमें नहीं मिलेगी तो हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के जो यथार्थ ज्ञान दिया, ऐसा ही वो देते हैं, ऐसा ही करते हैं। चारों युगों में परमात्मा आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। सतयुग में परमात्मा आए थे सत्सुकृत नाम से, और ऐसे जो प्रत्येक युग में वो लीला किया करते हैं, ऐसी लीला की थी। सतलोक से चलकर आए, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए। वहां से एक निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए। परमात्मा ने आहार नहीं किया। कुंवारी गाय का दूध परमात्मा की कृपा से ही गाय ने दूध दिया, बछिया ने वो दूध पान किया। तो प्रत्येक युग में परमेश्वर कबीर जी ऐसी ही लीला करते हैं। और वो सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से इस परम अक्षर ब्रह्म को, सत्य पुरुष को, कबीर देव जी को नारायण भी कहा जाता है। उस पूर्ण परमात्मा की उपमा के आधार से यहाँ के अन्य भगवानों को भी नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर विराजमान होते हैं, जिस कारण से कहते हैं ये नारायण कहलाते हैं। पुण्यात्माओं, गृह मंत्री तो भारत सरकार का भी होता है और गृह मंत्री एक प्रांत सरकार का भी होता है। इसमें दिन रात का अंतर होता है। ऐसे ही इसको समझ लेना। अपने आत्माओं, परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो अपने ओरिजिनल नाम से, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से प्रकट हुए। पुण्यात्माओं, ये कबीर नाम इतना पवित्र है, इसको स्वाभाविक भी अगर आपकी जुबान से उच्चारण हो जाए तो भी पुण्य आता है। ये इतना पवित्र नाम है। और कुरान शरीफ में तो यहां तक लिखा है कि ये एक कलमा है उनका, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर कहते हैं। ये मंत्र जो है, कलमा माने मंत्र, ये ऐसा मंत्र है आसमान के सभी दरवाजों को खोल देता है।
अब कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को जो ज्ञान हुआ हजरत मोहम्मद जी को, वो अधूरा ज्ञान था। अधूरे का मतलब है जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 तक कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह ने अपने द्वारा भेजे गए उस पैगंबर नबी को यानी हजरत मोहम्मद जी को संदेश दिया है। आयत नंबर 52 में कहा है कि मैं जिस कबीर अल्लाह के विषय में तुझे बताने जा रहा हूं, तू मेरी हिदायत पर विश्वास करना। और ये काफिर इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, ये तो अन्य देवी देवताओं तक सीमित हैं। इनके साथ तू संघर्ष करना। संघर्ष का जिहाद का अर्थ कोई खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, लठ बजाना नहीं। जिहाद का अर्थ है संघर्ष करना। इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर दृढ़ रहना। इतनी सी बात है। तो क्या बताया कि मैं जिस कबीर के बारे में जिक्र कर रहा हूं, ये सुप्रीम पावर है और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। और ये वही परमात्मा है जिसने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के अंदर मीठा खारा जल भर दिया। और ये वही कबीर परमात्मा अपने भक्तों के पापों को नाश कर देता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। ये अल्लाह कबीर है और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। पुण्यात्माओं, सदग्रंथों को समझना जीव सतर का काम नहीं है। जिस पर परमात्मा की कृपा हो उसकी बुद्धि को खोल देते हैं, नहीं तो काल ने सबकी बुद्धि को बंद कर रखा है। उसने रिमोट अपने हाथ में रखा है। और जब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की कृपा होती है जिस प्राणी के ऊपर, वही फिर इन गुड़ रहस्यों को समझ और समझा सकता है। इस दास पर दया करी परमात्मा ने। आप पुण्यात्माओं के लिए कि इन सदग्रंथों में दबे खजाने को खोलने की वो की मुझे दे दी, वह चाबी दे दी, ताकि मैं आपके रूबरू खजाना कर सकूं। इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि पूरा मुसलमान समाज ये कहता है कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो हमारा भगवान है, अल्लाह है, खुदा है। और वो इसी को बड़ा अल्लाह कहते हैं कि सबसे बड़ा यही है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला तो स्पष्ट कर रहा है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कहता है कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा है कबीर। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह से भिन्न है वो सुप्रीम पावर। तो इस दृष्टिकोण से दास कहता है कि हजरत मोहम्मद को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कंप्लीट नहीं है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता ये वही ब्रह्म है जो कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद को दे रहा है। यहां गीता का ज्ञान श्री अर्जुन जी को दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। इसमें भी कहा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कहा सुनाया है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछो, मैं नहीं जानता। और उनको दंडोत प्रणाम करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अपने विषय में कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है।
ये स्वयं कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इति सिद्धम के गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और सुप्रीम पावर है। इति सिद्धम कि कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से भी अन्य कोई सुप्रीम पावर है। वो कबीर है, वो कबीर है। ये कहां से प्रमाण है? पवित्र चारों वेदों में और पवित्र उन महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने परमात्मा को पाया है, जिनके नाम अभी आपको गिनाए थे। तो ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं, स्वयं यहां चलकर आते हैं। अपनी जानकारी यथार्थ रूप में वो स्वयं ही देते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान वो स्वयं ही देते हैं। कलयुग में परमात्मा कबीर नाम से आए। ये परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं रोवत हूं सृष्टि को। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को रो रहा हूं, इनके लिए भटक रहा हूं कि किसी प्रकार इनकी आंखें खुल जाएं, इनको ये शुद्धि आवे, ध्यान आवे कि तुम कहां पड़े हो इस गंदे लोक में। सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, माया जोड़ जोड़ के कोठी बंगले बना बना में अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर देते हो। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, मकान पूरा हुआ नहीं मृत्यु हो जाती है। तो शर्मा मारेंगे उस मकान का जिसका हमें ये भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए जीव के संग में। और जो मूल कार्य था जीवन का, इस मनुष्य जीवन का, वो हमसे भुला दिया। आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वैसे तो सभी सदग्रंथों ने, सभी महापुरुष संतों ने मनुष्य जीवन को बहुमूल्य ही बताया है, लेकिन ये जो समय अब है कलयुग का, जो बीतली पीढ़ी बताई है परमात्मा ने, ये समय परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक कलयुग में इसी समय में ये मोक्ष मार्ग खोला जाता है। और इस समय में आपका जन्म अब पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, धन्य भाग हैं उनके कि उनको मानव शरीर प्राप्त है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का जिनको ये सच्चा नाम, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है।